हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एचएससी कॉमर्स। आज का कॉन्सेप्ट है हमारा एचएससी कॉमर्स का मैथ्स 2 का इंडेक्स नंबर। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का कॉन्सेप्ट हमारा चैप्टर 5 का मैथ्स 2 का इंडेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट है एचएससी कॉमर्स मैथ्स 2 के सिलेबस का। पहले तो आप इसका वेट देखिए कि कितने मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा। तो 7 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। आप अगर बोर्ड का पेपर पैटर्न आप मैथ्स 2 का देखते हो तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आपको ऐड किए गए हैं, एज वेल एज आपके जो पहले 2 मार्क्स से क्वेश्चन थे उन्होंने हटा दिया गया। मींस आपके जो बोर्ड पेपर पैटर्न आप देखते हो तो 3 मार्क्स के एंड 4 मार्क्स से क्वेश्चन आपको क्या किए गए, सेटअप किए गए। तो इंडेक्स नंबर जो आपका चैप्टर है 7 मार्क्स का वेट है, जिसमें से आपको 3 मार्क्स के आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड 1 मार्क्स का आपका क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन में पहले आपको इस चैप्टर में क्या क्या चीजें कवर की गई है, क्या क्या चीजें आपको पढ़ना है, वो आपको पहले डिटेल पता हो जानी चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे टॉपिक मैंने क्या रखा है, फर्स्ट आपका सिंपल एग्रीगेट मेथड। सिंपल एग्रीगेट मेथड फर्स्ट आपको पढ़ना है। देन सेकंड आपका है वेटेड एग्रीगेट मेथड। सिंपल एग्रीगेट मेथड को ही अनवेटेड एग्रीगेट मेथड बोला जाता है। तो सिंपल एग्रीगेट मेथड है, सेकंड हमारा वेटेड एग्रीगेट मेथड है, थर्ड हमारा लास्ट हमारा क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। इसलिए आपका मैथ्स 2 का ये चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। आपका ये 5.1 का पार्ट है सिंपल एग्रीगेट मेथड, एंड सेकंड हमारा पार्ट है 5.2 का, एंड लास्ट हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर 5.3 का पार्ट है। तो 5.1 ये जो आपका टॉपिक्स है पूरे फॉर्मूले के बेस पे पूरे चैप्टर ही है। तो इसमें आपको फर्स्ट मींस 5.1 में सिंपल एग्रीगेट मेथड में आपको क्या क्या चीजें करनी है, सबसे तीनों टॉपिक्स में से सबसे इजी टॉपिक है आपका ये। इसमें आप देखोगे तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मतलब 3 टॉपिक ही आपको करने का है। तो फर्स्ट हमारा क्या है, प्राइस इंडेक्स नंबर, सेकंड हमारा है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, लास्ट हमारा क्या है, वैल्यू इंडेक्स नंबर है आपका। क्लियर है? तो फॉर्मूला देखोगे आप क्या है, समीशन P1 डिवाइड बाय समीशन P0 मल्टीप्लाई 100। अब ये P1 क्या है एंड P0 क्या है, आपको इंडेक्स नंबर में ऑलरेडी इकोनॉमिक्स में तो आपने वहां पे थोड़ा सा मीनिंग पार्ट देखा रहेगा कि यहाँ पे हम लोग प्राइसेस को कंपेयर करते, दो किसी ईयर के प्राइसेस को कंपेयर करते कि कितना उसमें चेंजेस हुआ है, या फिर उनकी क्वांटिटी को कंपेयर किया जाता है, या फिर लास्ट उनकी वैल्यू को कंपेयर किया जाता है। तो मतलब किसी भी 2 ईयर की बात होगी तो एक हमारा करंट ईयर रहता है, एक हमारा बेस ईयर रहता है, जिसको बेस लेके हम उसको कंपेयर कर रहे हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, समीशन P1 डिवाइड बाय समीशन P0। तो P1 क्या है, जो प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉर करंट ईयर का रहेगा। तो मींस करंट ईयर को अपन किससे कंपेयर कर रहे हैं, बेस ईयर से कंपेयर कर रहे हैं। तो P1 हमारा क्या हो जाता है, प्राइस ऑफ कमोडिटी इन करंट ईयर, करंट ईयर में उस कमोडिटी की क्या प्राइस है। एंड P0 मींस जिससे हम लोग कंपेयर करें मींस बेस ईयर हमारा, तो प्राइस ऑफ कमोडिटी इन बेस ईयर ये आपका क्या हो जाता है, P0 मल्टीप्लाई 100। प्राइस याद है तो क्वांटिटी आपको याद हो जाएगा, जहां पे आपने प्राइस P रखे वहां पे क्वांटिटी को रख दीजिए, मींस Q1 डिवाइड बाय Q0 मल्टीप्लाई 100। Q1 मींस क्या हो जाता है, सेम यहाँ पे आपका प्राइस को हटा के आप क्या रख दो, वहां पे क्वांटिटी रख दो। क्वांटिटी करंट ईयर का कंपेयर करेंगे अपन, क्वांटिटी बेस ईयर से मल्टीप्लाई 100 कर दो। तो लास्ट हमारा क्या रहेगा, वैल्यू इंडेक्स नंबर। 2 पार्ट, ये दोनों को मिला के हमारा क्या बनेगा, वैल्यू इंडेक्स नंबर। तो प्राइस में क्या रखा था आपने, समीशन P1, यहाँ पे ऊपर क्या रखा है, समीशन Q1। मींस आपको क्या रखना है कि जो करंट ईयर का आपका प्राइस है एंड क्वांटिटी है वो साथ में आ जाएंगे। करंट ईयर के प्राइस एंड क्वांटिटी डिवाइड बाय बेस ईयर का प्राइस एंड क्वांटिटी आ जाएगा। तो बेस ईयर क्या लिया था हम लोग ने, P0 Q0 मल्टीप्लाई 100। क्लियर है? ये जो वैल्यू का फॉर्मूला बना है प्राइस एंड क्वांटिटी के बेस पे बना है। क्लियर? तो आपका यहाँ पे प्राइस इंडेक्स में सिंपल एग्रीगेट में 3 पार्ट है, तीनों पार्ट आई होप आपका क्लियर हुआ रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से मींस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वेटेड एग्रीगेट मेथड। यहाँ पे प्रॉब्लम्स है क्योंकि आपको यहाँ पे टोटल 6 टॉपिक्स इसके अंदर कवर हुए हैं। सबसे पहले आपका आता है लास्ट पे प्राइस इंडेक्स नंबर। अब इसका फॉर्मूला आपको कैसे याद करना है वो आप यहाँ पे देखते हैं। सबसे फर्स्ट आपको क्या करना, प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला आपको याद करना। प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या था, समीशन P1 डिवाइड बाय समीशन P0 था। तो मैंने क्या किया, लिख दिया समीशन P1 डिवाइड बाय P0, और यहाँ पे आपका क्या था, मल्टीप्लाई 100 था। क्लियर है? सेम मैं यहाँ पे पासे प्राइस इंडेक्स नंबर में लिख देता हूँ, समीशन P1 डिवाइड बाय समीशन P0 एंड मल्टीप्लाई 100 कर दिया। क्लियर? अब आपको करना क्या है, लास्ट में फर्स्ट वाले में Q0 जोड़ देना है, मीन्स क्वांटिटी बेस ईयर का जोड़ना है, एंड पासे में क्या करना है आपको, क्वांटिटी करंट ईयर का लिख देना है।
क्लियर? कैसे फॉर्मूला याद करना है? सबसे फर्स्ट हमारा क्या है, लास्ट पे प्राइस इंडेक्स नंबर, तो उसको आपको कैसे करना है, समीशन P1 समीशन P0, जो आपका प्राइस इंडेक्स नंबर था वो लिख दिया, क्वांटिटी लिख दो दोनों जगह पे, कौन सा, बेस ईयर वाली क्वांटिटी आपको लिखना है, और नीचे पांचवे में क्या करना है आपको, करंट ईयर का क्वांटिटी लिखना है। ये दोनों आपको क्लियर है तो आगे के जो रिमेनिंग 4 फॉर्मूले बनेंगे वो आपका इसी के बेस पे बनेगा। अब जैसे फिशर्स इंडेक्स प्राइस इंडेक्स नंबर आपका क्या रहेगा, तो फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर की मैं बात करूंगा तो ये दोनों का मल्टीप्लाई मींस प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ लस्प्रे मल्टीप्लाई प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पासे, मतलब ये आपका ज्योमेट्रिक मीन है। ज्योमेट्रिक मीन मतलब होता है आपका अंडर रूट में जो आपका ये आंसर आया रहेगा, मींस लस्प्रे प्लस मल्टीप्लाई पासे, दोनों का अंडर रूट में फॉर्मूला। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा क्या आता है, डोरबीस बाउले प्राइस इंडेक्स नंबर आता है, तो ये क्या है, ये इनका मेन है। मेन मतलब क्या होता है, दोनों का प्लस डिवाइड बाई 2, तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फर्स्ट हमारा क्या था, प्राइस इंडेक्स नंबर लस्प्रे प्लस प्राइस इंडेक्स नंबर पासे डिवाइड बाय 2, ये इनका कॉमन है। मींस ये आपका आप क्या बोल सकते हो, मीन है। किसका मीन है, लस्प्रे एज वेल एज पासे। ये आप क्या बोल सकते हैं, ज्योमेट्रिक मीन है। ज्योमेट्रिक मींस अंडर रूट में आपका ये मल्टीप्लाई है। क्लियर है? तो ये दोनों जो फॉर्मूले हैं लस्प्रे प्लस पासे मींस दोनों से ही बने। नेक्स्ट इसी का पार्ट आप देखोगे यहाँ पे मार्शल एडवर्थ प्राइस इंडेक्स नंबर, तो इसमें आपको कैसे याद रखने का है, मार्शल एडवर्थ का पहले आप क्या करो, लस्प्रे कॉपी कर लो, तो इनका फॉर्मूला क्या था, P1Q0 डिवाइड बाय समेशन P0Q0, और इसी में आप क्या करोगे, प्लस कर दोगे। प्लस किसको करोगे, पासे को, तो इनका फॉर्मूला क्या है, समेशन P1Q1 समेशन P0Q1 एंड मल्टीप्लाई क्या होएगा 100। तो मार्शल एडवर्थ का फॉर्मूला आपको कैसा बना है, सेम लास्ट पे प्लस इनको कर देना है, साथ में प्लस करना है, मल्टीप्लाई 100 करना है। लास्ट हमारा क्या आता है, वॉल्स प्राइस इंडेक्स नंबर, तो वॉल्स भी मार्शल के बेस पे बनाएंगे, मींस लास्ट पे प्लस पासे के बेस पे बनेगा। इसमें करना क्या, आपको कॉमन जो निकल रहा है उसको आप कॉमन निकाल लो। तो यहाँ पे देखो ना आप क्या, समीशन P1Q0 प्लस समीशन P1Q1, तो दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है यहाँ पे, तो कॉमन दिख रहा है P1 दोनों में, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, समीशन P1 को कॉमन ले लिया हूँ। क्लियर है? तो लास्ट में यहाँ पे क्या बच रहा है, उसको अंडर रूट में रखना है। अंडर रूट में यहाँ पे क्या बचा, Q0, यहाँ पे क्या बचा, Q1 डिवाइड बाय क्या क्या हम लोग ने कॉमन लिया, समीशन P1 कॉमन था, उसको बाहर निकाला, यहाँ पे क्या बचा है Q0 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या बचा है Q1। अब आप नीचे देखोगे समीशन P0 तो कॉमन क्या निकाल रहा हूं मैं, P0, तो क्या बचेगा, सेम Q0 Q1 मल्टीप्लाई 100। कॉमन के बेस पे आप याद कर सकते हो, अदरवाइज दूसरा भी ऑप्शन है। आपने अगर प्राइस इंडेक्स नंबर क्लियर किया, प्राइस इंडेक्स में आपको क्या था वहां पे समीशन P1 आप ऐसे भी याद कर सकते हो, P1 लिख दो और अंडर रूट में क्या लिखो, Q1 मल्टीप्लाई 100। तो वेटेड इंडेक्स नंबर में टोटल कितने पार्ट है, 6 पार्ट है, 2 आपको याद रखना है, बाकी रिमेनिंग फॉर्मूले इसी के बेस पे याद होने वाले आपको, जो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा लास्ट पार्ट हमारा क्या आता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, मतलब CLI का कॉन्सेप्ट है। CLI में आपके 2 केस दिए गए, मतलब 2 मेथड हो सकते हैं। पहला एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड का क्या फॉर्मूला है, ये कोई न्यू फॉर्मूला नहीं है, लास्ट पे का फॉर्मूला कॉपी किया गया है। क्लियर है? आप देखोगे यहाँ पे समीशन P1Q0 समीशन P0Q0 समीशन P0Q0 मल्टीप्लाई 100 मींस लास्ट पे का ही फॉर्मूला वहां पे कॉपी कर दिया गया एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड में। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा क्या आता है, फैमिली बजट मेथड। तो फैमिली बजट मेथड का फॉर्मूला हमारा क्या है, CLI का। CLI मींस कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर का समीशन IW डिवाइड बाय समीशन W। अब यहाँ पे I मींस क्या होता है, I मींस आपका इंडेक्स रहेगा। क्लियर है? एंड W मींस क्या रहेगा, आपका वेट रहेगा। मतलब CLI के आप क्या देखने वाले, दो केस देखोगे, एक तो P1Q0 P0Q0। अब सम का इसमें आपको पहचान भी याद रखना है। ये वाले सम में आपको एक क्वांटिटी रहेगा, 2 प्राइस दिया रहेगा, एक क्वांटिटी, और क्वांटिटी कौन सा, बेस ईयर, क्योंकि Q0 आपको दिख रहा है। P1 मतलब करंट ईयर का प्राइस, P0 मतलब बेस ईयर का प्राइस, मींस 2 प्राइस एक क्वांटिटी। इसमें अगर मैं बात करता हूं इंडेक्स एंड वेट का, तो आपको वेट दिया रहेगा, कंपलसरी है, और इंडेक्स पार्ट दिया रहेगा। इंडेक्स मींस आई आपको हो सकता है क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हो या फिर इंडेक्स नहीं दिया हो, तो इंडेक्स हमको अगर नहीं दिया तो फाइंड आउट करने का है। कैसे, ऑलरेडी प्राइस इंडेक्स वाले से। आई मींस यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ P1 डिवाइड बाई P0 मल्टीप्लाई 100। मतलब क्या आपका ये सब में क्या गिवन में रहेगा, इंडेक्स वेट।
क्लियर है? फर्स्ट केस इंडेक्स वेट दिया तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करो, या फिर अदरवाइज दूसरा ऑप्शन क्या, आपको P0 दिया, P1 दिया, मींस प्राइस और प्राइस बेस ईयर करंट ईयर का दिया, प्लस आपको वेट दिया, तो आपको आई यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे फाइंड आउट होगा? P1 डिवाइड बाई P0 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे आपका ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो गया, मींस आपको इंडेक्स नंबर में कितने टॉपिक्स कवर करने, यो मैं ऑलरेडी फॉर्मूले में बता दिया हूं। थैंक यू सो मच।